हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKTI में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निम्मी क्वेश्चन बैंक की तरफ से है। जो कि आपका निम्मी क्वेश्चन बैंक था, पैटर्न था, वह आप देखेंगे भारत स्किल के वेबसाइट पे वह चेंज कर दिया है। ओके दोस्त, तो चेंज कर दिया है तो किस फॉर्मेट में चेंज किया है तो देखिए दोस्त, जैसे आप भारत स्किल की वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर पहले PDF के फॉर्मेट में सभी आता था। जैसे फिटर थ्योरी का, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का या वेल्डर थ्योरी का, अलग अलग ट्रेड का सभी का आ रहा था, लेकिन वैसा करके अब नहीं आ रहा है। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले क्या कर रहा है कि एक प्रकार का मॉडल टेस्ट दे दिया है। आप जब भारत स्किल पर विजिट करेंगे तो तीन तीन सेट का मॉडल सेट दिया है। जैसे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 3 सेट दिया है ITI फर्स्ट ईयर के लिए। देन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ITI सेकेंड ईयर के लिए 3 सेट दिया है। ओके दोस्त, तो निश्चित रूप से आप लोग इन तीनों सेट को पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा, 100% ज़रूर सफलता मिलेगी। हो सकता है सभी क्वेश्चन इसी में से पूछ ले। ओके, क्योंकि मॉडल टेस्ट दिया है तो मॉडल टेस्ट से आप अगर इससे एक्सरसाइज करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से इसी में से आपको क्वेश्चन मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों सेट को, यानी ITI फर्स्ट ईयर का और ITI सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो 3 सेट फर्स्ट ईयर का दिया है और 3 सेट सेकेंड ईयर का दिया है। तो तीनों सेट को क्या करेंगे, हम बारी बारी सॉल्यूशन करेंगे। ओके, जिससे आपका एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से हेल्प हो सके। ओके दोस्त, तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ITI रिलेटेड सभी प्रकार के कंटेंट देते रहते हैं आपको। ओके दोस्त, तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, मेन एग्जाम में आपका मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 150 नंबर का होता है। कैसे 150 नंबर का होता है, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में क्या होता है आपका, ट्रेड थ्योरी से 38 यानी 38 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से 6 क्वेश्चन आपका रहता है। देन ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन रखता है। उसके बाद आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन रहता है। ओके, तो सभी को जोड़ देंगे तो 75 क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ओके, तो 75 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 150 नंबर का आ जाता है। ओके, तो याद रखेंगे मेन एग्जाम में जब आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वहाँ पे आपको 150 नंबर का ये सब रहता है एग्ज़ाम में। ओके, और बताते हैं ITI फर्स्ट ईयर का टोटल जो मार्क्स होता है दोस्त, वह 600 नंबर का होता है, जिसमें 450 नंबर आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, 450 में से नंबर, और 150 नंबर आपका CBT एग्ज़ाम से लाना होता है। ओके दोस्त, तो यही सब है, इसीलिए मैक्सिमम मार्क यहाँ पे 150, यानी जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो 150 नंबर का आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। देख सकते हैं ऑल इंडिया टेस्ट 2024। ठीक है दोस्त, 2024 के लिए मॉडल सेट दिया है क्राफ्ट ट्रेनिंग सिम CTS, नेमटेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर। ओके, हम जो सेट करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का करवा रहे हैं और ईयर फर्स्ट ईयर का करा रहे हैं। तो एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम ये जब आप एग्ज़ाम देंगे उस समय होगा। आप नोट में देख सकते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया है, उन 4 ऑप्शन में से एक सही है, उसको क्लिक करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 2 नम ईच, मतलब सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए हुए हैं। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क। सबसे बड़ी बात है दोस्त, ITI में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस बात की आप ध्यान रखेंगे। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप बैठेंगे तो 75 क्वेश्चन सभी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, आपको टाइम बहुत मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, समझ सकते हैं। 120 मिनट में आपको केवल 75 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम आपके पास बहुत रहती है। तो उस टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करिए, अपने दिमाग से सभी क्वेश्चन को क्लिक करके तभी आइएगा। ओके दोस्त, चलिए फिर तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो PDF में हम कराए भी हैं इस सुरक्षा चिन्ह का नाम,
याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों, इस सुरक्षा चिन्ह जो होती है तो यह सूचनात्मक चिन्ह होती है। ओके, इस जो सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है इसको हम इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है, अग्नि का समन क्या है? व्हाट इज स्मोथरिंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? दोस्तों अग्नि का समन क्या होता है? तो याद रखेंगे अग्नि का समन यानी कैसे हम आग बुझाते हैं, तो आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, जो स्मूथनिंग ऑफ समन होता है यानी आग को हम जब बुझाते हैं तो दोस्तों आग में 3 प्रकार का होता है, समझते चलिए। आग जो है 3 प्रकार से लगती है। पहला जो होता है ऑक्सीजन की इसमें नितांत आवश्यक है तभी आग लगेगा। दूसरा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, ईंधन रहेगा तभी आग जलेगा। और तीसरा जो है ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी इन तीनों में से अगर कोई हम अब्सेंट कर देते हैं तो आग हमारी बुझ जाएगी। ओके दोस्त, तो अग्नि को हम कैसे बुझाते हैं, तो बहुत प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करते हैं। तो सभी का मेनली उपयोग यूज होता है ऑक्सीजन को अलग करना। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, 5 संकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ओके दोस्त, तो याद रखेंगे जो 5 संकल्पना होता है उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वह किसको इंगित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, जो दोस्त 5S संकल्पना होती है स्टेप 4 को इंगित करती है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मॉडल में जितना भी क्वेश्चन दिया है सभी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे। हो सकता है जहाँ तक है इसी में से आपको क्वेश्चन मेन एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसीलिए दिया है एग्जाम से पहले ताकि स्टूडेंट पढ़ लें, ज़्यादा उनको बेनिफिट मिले, तो इसलिए मॉडल क्वेश्चन दिया भी जाता है। ओके दोस्त, तो कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों जो राउंड नोज प्लायर होता है उसका प्रयोग प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी राउंड नोज प्लायर। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिंसर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों पिंसर का क्या उपयोग होता है, याद रखेंगे। तो पिंसर का उपयोग लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पिंसर होता है, पिंसर का उपयोग लकड़ी में से कील तथा पिन को निकालना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। दोस्तों यह सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो इसको आप याद रखेंगे, यह मैंडेटरी साइन को दिखाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल श्रेणी में सचेतन चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? ओके, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन ऑफ द बेसिक कैटेगरी? दोस्तों वार्निंग साइन का जो होता है फिगर त्रिभुजाकार होता है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है यह पीले रंग का होता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसका पीला होता है। यही पूछा है कि वार्निंग साइन का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कैसा होता है। ओके, तो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीला रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवशिष्ट निपटान विधि में कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भस्मीकरण होता है, भस्मीकरण वह गर्मी पैदा करती है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीपीई का नाम क्या है? यह पीपीई दिखाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? तो दोस्तों बता देंगे, यह हाथ स्क्रीन है, हाथ स्क्रीन को दिखाता है, यानी हैंड स्क्रीन को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है?
ओके। तो अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है? तो दोस्तों जो रिसाइकलिंग होती है यह बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। पुनर्चक्रण, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस औजार का नाम क्या है? इस औजार दिखाया गया है, नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? तो दोस्तों इस औजार का नाम जो है क्या है? यह डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो आपका राइट आंसर A4 हो जाएगा। डायगोनल कटिंग प्लायर को शो कर रहा है, जो फिगर है डायगोनल कटिंग प्लायर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A4 सही हो जाएगा। डी का मतलब समझेंगे सब, A4, और सी का मतलब A3, और बी का मतलब A2, और B1 का मतलब ए हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? सचेतक चिन्ह दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो दोस्तों इस सचेतक चिन्ह का जो नाम है क्या होता है? पैदल क्रॉसिंग होता है। ओके, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन A4 हो जाएगा। इस सचेतक चिन्ह का नाम पैदल क्रॉसिंग होता है। पैदल क्रॉसिंग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A4 हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगला क्वेश्चन नंबर है, इस रेती का नाम क्या है? दोस्तों फिगर में रेती दिखाई गई है, तो इस रेती का नाम क्या है आपको बताना है। तो याद रखेंगे यह रास्प कट फाइल को दिखाया गया है, यानी रास्प कट फाइल को यह फिगर शो किया गया है। तो राइट आंसर A1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्त, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? यह ड्रिल बिट दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो याद रख लेंगे ये जो ड्रिल बिट है यह टेपर सेट बिट को दिखाया गया है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। टेपर सैग बिट को यह फिगर में दिखाया गया है, ड्रिल बिट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जो एक टेनन सा होती है, आरी होती है, उसे कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग, किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन A3 हो जाएगा। ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपके घर में भी आ रही होगी तो देखते होंगे वह कुछ इस प्रकार दांता उसका होता है। तो उसको अगर हम तेज धार करने के लिए ट्रायंगुलर रेती का प्रयोग करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताना है। जो एक्स वाला इंगित फाइल का नाम है इसको बताना है। तो दोस्तों जो एक्स वाला फाइल है क्या है, इंगित करता है, क्या शो कर रहा है? तो यह हील को शो कर रहा है। ठीक है, हील को शो कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन A2 हो जाएगा। यह हील को शो कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न है, थर्मल चीजल का क्या उपयोग है? ओके, जो थर्मल चीजल होता है उसका उपयोग क्या है बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे थर्मल चीजल का उपयोग सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर A2 हो जाएगा। सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए थर्मल चीजल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन A2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस हथौड़ा का नाम क्या है? तो दोस्तों इस हथौड़ा देख सकते हैं एक तरफ कील निकालने के लिए है। तो इस हथौड़ा का जो नाम होता है क्या होता है? क्ला हैमर होता है। ओके, क्ला हैमर होता है। क्ला हैमर मतलब कील निकालने के लिए इस हथौड़े का प्रयोग भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है, औजार का नाम क्या है? इस औजार का नाम बताना है। कौन सा औजार फिगर में शो किया गया है? तो याद रख लेंगे दोस्तों, यह टैक्स हथौड़ा को दिखाया गया है, यानी टैग हैमर को शो किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन A2 हो जाएगा। ओके, टैक्स हथौड़ा को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। निम्न में से जो भौतिक हानि क्या होती है? तो भौतिक हानि वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है। कंपन भौतिक हानि होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है,
विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रख लेंगे, जब विद्युत में आग लगती है तो कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? तो हेलोन प्रकार का। ओके, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन A1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस टूल का नाम क्या है? यह फिगर में टूल दिखाया गया है दोस्त, इसका नाम बताना है। इस टूल का क्या नाम है? तो याद रखेंगे, यह जो टूल दिखाया गया है इसका नाम पिंसर है। ओके, पिंसर यानी चिमटा को दिखाया गया है। यह फिगर पिंसर को शो करता है। राइट आंसर ऑप्शन A3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, SWG से तार का आकार मापने पर परास क्या होती है? तो दोस्तों याद रख लेंगे, SWG जो होता है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो इसका जो रेंज होता है कितना होता है? जो इसका रेंज होता है वह 0 से 36 तक होता है, 36 तक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। 0 से 36 तक इसका परास होता है, रेंज होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस तार जोड़ का क्या नाम है? दोस्तों यह तार जोड़ दिखाया गया है, इसका नाम बताना है क्या है। तो इस तार जोड़ का याद रख लेंगे, नाम जो है नॉटेड टैप जोड़ को शो किया गया है। ओके, यानी नॉटेड टैप जोड़ यह दिखाया गया है, याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए जो सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। राइट आंसर ऑप्शन A4 हो जाएगा। तो दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह गैल्वेनीकृत लोहे के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन A4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु, ठीक है, कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु जो सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डीप सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन A1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग, दोस्तों ये जो एक्स वाला इंगित भाग है इस भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो इस भाग का नाम बता दीजिए, इसको हम बेडिंग कहते हैं। ओके दोस्त, जो एक्स वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? बेडिंग कहते हैं। राइट आंसर A1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है? एक्सएल पीई का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो दोस्तों एक्सएल पीई का पूर्ण रूप है, क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन A3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन एक्सएल पी का रूप होता है, पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर ऑप्शन C सही हो जाएगा, A3 सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों तांबा का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। तो इसे जब डिफाइन करते हैं तो 2 8 18 1 हो जाता है। ओके, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर A1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो नियॉन लैंप में है विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, इसको पूछना है, बताना है। तो दोस्तों जो नियॉन लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह गैस आयनीकरण प्रभाव के द्वारा होता है। ओके, यानी गैस आयनाइजेशन इफेक्ट के द्वारा होता है। याद रखेंगे, A4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो दोस्तों कुचालक जो प्रतिरोध होता है इसकी इकाई क्या होती है? तो मेगा ओम में होती है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? A4 सही हो जाएगा। मेगा ओम में कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो एल्युमिनियम चालक है, एल्युमिनियम चालक के लिए सोल्डर करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है?
तो किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, कर अल लाइट का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम के लिए दोस्त, ठीक है। केर और लाइट, तो इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, A2 सही हो जाएगा। एल्युमिनियम के लिए केर और लाइट का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का, सोल्डरिंग फ्लक्स का। ऑप्शन A2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु प्रयोग की जाती है। तो 3 प्रकार की केबल बिछाने की विधि होती है, ठीक है दोस्त। तो संकीर्ण क्षेत्र में कौन सी विधि बिछाने में प्रयोग की जाती है, इसको पूछ रहा है। तो दोस्तों जो डक्ट पाइप होती है, तो डक्ट पाइप का उपयोग संकीर्ण क्षेत्र में केबल बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर A2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग, जो एक्स से दोस्त इंगित भाग है, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करना सिखाए हैं। जैसे होता है ना, सिम्बास, ठीक है, सिम्बास। सी मतलब कंडक्टर, आई मतलब इंसुलेटर, एम मतलब मेटेलिक सीट, बी मतलब वेडिंग, ए मतलब आर्मरिंग, एच मतलब सर्विंग। तो 1 बाय 1 लेयर से पूछेगा, तो यही आप ट्रिक लगा के उसको आप गिन लेंगे। तो देखिए, पहला छोर दूसरा को दिखाया गया है एक्स भाग, तो यानी कहीं ना कहीं आई को दिखाया गया है। ओके दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेड सीट हो जाएगा। ओके, यानी लेड सीट को दिखाया गया है, इंसुलेटर को दिखाया गया है, यानी कंडक्टर के ऊपर क्या है, लेड सीट। अब लेड है, शीशा है, तो उसके ऊपर क्या है, मेटेलिक सीट है। अब मेटेलिक सीट के ऊपर क्या है, बेडिंग है। अब बेडिंग के ऊपर क्या है, आर्मरिंग है। देन उसके ऊपर सर्वेइंग है। तो इस तरह विद्युत केबल को हम इंसुलेट करते हैं। ओके, तो जो एक्स वाला भाग चिन्हित भाग है, यह लेड सीट को दिखाया गया है। राइट आंसर A4 सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस जोड़ का क्या नाम है। ये जो जोड़ दिखाया गया है दोस्तों, इसका नाम क्या है। तो इस जोड़ का नाम होता है मेरिट जोड़, याद रखेंगे। ये जो जोड़ दिखाया गया है, इसको मेरिट जोड़ कहते हैं। A1 आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों जो ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, उसका जो उपयोग होता है, क्या होता है, टाइपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवर हेड लाइन, यानी सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना होता है। किसका, ब्रिटानिया टी जोड़ का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A4 सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो दोस्तों एक्स के इंगित भाग है, इसका नाम बताना है बेल्टेड भूमि केबल में। तो याद रखेंगे, जो एक्स वाला भाग है, कौन सा भाग है एक्स वाला, एक्स वाला जो भाग है उससे हम लेड सीट बोलते हैं, लेड सीट बोलते हैं। तो राइट आंसर A3 हो जाएगा। लेड सीट को एक्स वाला भाग इंगित करता है। तो राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। ओके दोस्त, A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। 38 क्वेश्चन तक टेट थ्योरी का था। अब आपका 6 क्वेश्चन क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से है, ठीक है। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है, प्रणालियों की इकाई के 2 प्रकार कौन से होते हैं। व्हाट आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम यूनिट। तो 2 इकाइयों के प्रकार होते हैं, आप याद रख लेंगे कौन कौन होता है। तो दोस्तों पहला होता है मौलिक मात्रक होता है, मौलिक होता है, और दूसरा व्युत्क्रम मात्रक होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन A3 सही हो जाएगा। जो इकाइयों की प्रणालियों की 2 प्रकार होते हैं, वह फंडामेंटल एंड डेराइव्ड होता है। यानी फंडामेंटल से, जो फंडामेंटल की 7 यूनिट होती हैं, 7 इकाइयाँ होती हैं, उसी से उत्पन्न होता है व्युत्पन्न मात्रक। ओके दोस्त, तो इसलिए इसका राइट आंसर A3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ दोस्तों बताए हैं 7 होती हैं, ठीक है। तो मूलभूत इकाइयाँ इसमें से बताना है। तो इसमें से लंबाई और मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, और लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, और क्या होता है, टाइम होता है। ये मूल रूप इकाइयाँ होती हैं। ओके,
तो देख लेते हैं। पहला में दिया लंबाई द्रव्यमान आयतन नहीं होगा, दूसरा में लंबाई द्रव्यमान समय, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्या क्या होता है? लंबाई द्रव्यमान समय होता है, मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। ऑप्शन A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों एमकेएस प्रणाली जो होती है उसमें जो एम अक्षर होता है वह क्या शो करता है? तो याद रखेंगे, मीटर को शो करता है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों के पूछ देता है, के क्या शो करेगा? तो किलोग्राम को शो करेगा। एस क्या शो करेगा? तो सेकेंड को शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे एम को दिया है तो एम मीटर को शो कर रहा है। A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? ओके दोस्त, तो 1 इंच है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो याद रखेंगे, जो 1 इंच होता है, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। ठीक है दोस्त, 1 इंच में 25.4 mm होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर A2 सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 25.4 mm 1 इंच में, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। ओके, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 0.0000659 ऑब्लिक 1 कर दीजिए। अब जितना ऊपर दशमलव के बाद संख्या है उतना उतना 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर है तो 6 शून्य से ऊपर गुणा 3 4 5 6 और 6 शून्य से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्त, तो ऊपर जब करेंगे 6 शून्य से तो ऊपर आ जाएगा कितना? 659 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? अब नीचे आ जाएगा 6 शून्य नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 शून्य नीचे आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A4 सत्य हो जाएगा। 659 बटे नीचे 6 शून्य, 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हैं 659 बटे 6 शून्य नीचे है, तो यही सही हो जाएगा, A4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 529 का वर्गमूल पूछा है। तो दोस्तों 529 किसका वर्गमूल होता है? तो इजी है क्वेश्चन, आप बता सकते हैं। जो 529 होता है यह 23 का वर्गमूल होता है। ओके, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा, तो राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो दोस्तों यह इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न आ गया। ठीक है, ये भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से पहला क्वेश्चन इसमें 45 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो यह पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है, पता लगाना है क्या शो कर रहा है। तो इसको आप याद रख लेंगे, यह वाटर पानी को दिखाया गया है। ओके दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, A1 सही हो जाएगा, पानी को शो कर रहा है फिगर। क्वेश्चन 46 है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताना है। तो फिगर में क्या दिखाया गया है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों जो फिगर में दिखाया गया है यह लकड़ी को दिखाया गया है, राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। जो फिगर में दिखाया गया है यह लकड़ी को शो किया गया है, ऑप्शन इसका C सही हो जाएगा, A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम पहचानें। तो फिगर में क्या उपकरण दिखाया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों यह चांदा प्रोटेक्टर को शो किया गया है, चांदा को दिखाया गया है, राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सेट स्क्वायर का नाम खोजे। तो सेट स्क्वायर का जो फिगर में दिखाया गया है सेट स्क्वायर का नाम खोजना है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन A4 सही हो जाएगा, 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A4 सही हो जाएगा। ये जो फिगर में दिखाया गया है 45 नंबर का 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
A4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंपास का उपयोग डैश को ड्रा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो कंपास होता है उसका उपयोग क्या ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो याद रख लेंगे, जो कंपास होता है यानी प्रकार होता है, तो इसका उसमें सर्कल खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? कंपास का। राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति है? ठीक है, तो दोस्तों मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति को दिखाया गया है? तो याद रख लेंगे, जो आपका A1 है, A1 को शीर्षक ब्लॉक की स्थिति को करेक्ट दिखाया गया है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर A1 हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है, तो दोस्तों यहाँ से इम्प्लायबिलिटी का सेशन शुरू हो जाता है। ओके, यह 25 क्वेश्चन तक चलेगा इम्प्लायबिलिटी स्किल का, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, नौकरी या काम में होना है। टू बी ए जॉब और वर्क इज, क्या होना है? रोजगार होना है, कौशल होना है, ज्ञान होना है, योग्यता होना है। तो नौकरी या कौशल में दोस्तों क्या होना है? तो रोजगार होना है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन A1 सही हो जाएगा। इम्प्लाई, नौकरी या जो वर्क होता है, काम होता है, उसमें रोजगार होता है। ऑप्शन A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, डैश करने की क्षमता है। तो क्या करने की क्षमता होती है? तो दोस्तों जो कौशल होता है, कौशल कौशल करने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। कौशल को करने की क्षमता होती है। ऑप्शन A3 सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। कैसे तैयार रहता है? आराम करने में, बढ़ो बदलो सीखो में, चुप रहने में, अमीर बनने में। तो किसमें दोस्तों एक मानसिक वाला व्यक्ति हमेशा तैयार होता है? याद रख लेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी A2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ो बदलो सीखो में एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति, यानी ए पर्सन विथ ए ग्रो माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू ग्रो, चान चान चेंज, लर्न, यानी बढ़ो बदलो सीखो के तौर पे वर्क करता है। तो राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश नौकरियों जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। क्या? STP बूथ, ओला, उबेर, स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? TDP बूथ। ठीक है, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है, क्या होगा? STD बूथ हो जाएगा, पुरानी हो गई है। तो राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। तो किसका मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। ठीक है दोस्त, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, नैतिकता का अर्थ है। तो नैतिकता का क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे, जो नैतिकता होता है इसका तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका राइट आंसर A1 हो जाएगा। ओके, जो नैतिकता होता है इसका अर्थ होता है तय करे कि मानव आचरण के लिए सही है या गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन 57 है, मान है। तो मान क्या होता है? याद रखेंगे, मान जो होता है हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। जो दोस्तों जो वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होता है? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? तो याद रखेंगे, प्रस्तावना है।
ठीक है, राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। प्रस्तावना है संविधान और उद्देश्य को सिद्धांत के बारे में। संक्षिप्त विवरण क्या है? प्रस्तावना है। ऑप्शन A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, अनुचित पद को पहचानिए। ठीक है, अनुचित पद को पहचाना है। हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो हरित प्रदूषण है यह अनुचित पद है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेल्यूसर देश जनतांत्रिक, धार्मिक, गैर धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। A4 वाला सही हो जाएगा। जो धर्मनिरपेक्ष देश होता है, सभी धर्मों या किसी धर्म के लोगों को समान व्यवहार नहीं किया जाता है। सेल्यूलर देश, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष देश उसे कहते हैं। तो ऑप्शन A4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैन्युफैक्चरिंग के में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? हरित क्रांति, उद्योग क्रांति, जल क्रांति, खाद्य क्रांति। तो इस वर्ष का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी A2 सही हो जाएगा। उद्योग क्रांति जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्वर स्टार्ट इन, शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी में, 19वीं में, 20वीं में, 21वीं में। तो याद रख लेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कठिन कौशल यानी हार्ड स्किल क्या होता है? तो हार्ड स्किल दोस्त क्या होता है? हार्ड स्किल 60 WPM टाइपिंग स्पीड होता है। जो कठिन कौशल होता है वह 60 WPM टाइपिंग स्पीड होता है ना, 60 की WPM यानी पर मिनट टाइपिंग होता है। तो यह हार्ड कौशल होता है। राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? अपने कार्यालय को जाना, खुद को जाना, अपने संस्थान को जाना, अपने देश को जाना। जानो, यानी अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A2 सही हो जाएगा, यानी खुद खुद को जानो। ठीक है, खुद को जाने, अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जाने। राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 है, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या होता है? तो दोस्तों जो समय प्रबंधन होता है वह अपना कार्य समय पर पूरा करना, यही समय प्रबंधन होता है। राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। तो एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी होना चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर A1 सत्य हो जाएगा। जो एक रिज्यूम है, एक रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। ओके, ऑप्शन A1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? CV में, नौकरी का विवरण, रिज्यूम का विवरण, यानी नौकरी के लिए आवेदन, यानी किसी कार्य के लिए जाना वाला कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहाँ होना चाहिए? तो याद रख लेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? A2 सही हो जाएगा। नौकरी का विवरण में, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन में, नौकरी के विवरण में किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण होना चाहिए। राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 है, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? तो दोस्तों जब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाता है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? तो याद रख लेंगे, अगला कदम साक्षात्कार में जाएं, मतलब अपीयर है इंटरव्यू। ठीक है, अपीयर है इंटरव्यू। राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिए गए वाक्यों के लिए WS शब्द चुनें।
तो WH शब्द चुनना है, यानी डैश एनिमल डू यू लाइक। ठीक है, डैश के जगह क्या आएगा, तो याद रखेंगे डैश के जगह दोस्तों विच आएगा। ठीक है, विच एनिमल डू यू लाइक। विच माने कौन सा होता है, कौन सी होता है। ठीक है, वाई माने क्यों होता है, वेयर माने कहाँ होता है, वेन माने कब होता है। तो यहाँ पे फिट होगा विच होगा, विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा एनिमल जानवर पसंद करते हो। ओके, तो राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों रोहन के बाद सही विराम चिन्ह क्या चुनेंगे, कामा चुनेंगे। कैसे, देखिए रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड ए सीक। तो रोहन हो गया, तो रोहन के बाद कामा लगाएंगे, फिर डेविड लिखेंगे एंड राम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कामा आएगा, राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनें। हाउ हैव यू बीन, तो सही उत्तर को चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A1 सही हो जाएगा। वेरी वेल एंड यू, मतलब हाउ हैव यू बीन, तो वेरी वेल एंड यू। ठीक है, राइट आंसर A1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी A3 सही हो जाएगा। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो एट 10:30 लास्ट नाइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर A3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्रिया का सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक है, तो क्या होगा, लर्न तो हो जाएगा, एम लर्निंग हो जाएगा, विल लर्निंग और लर्न हो जाएगा। तो दोस्तों लर्न मीन्स सीखना होता है, इसका जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है लर्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A4 सही हो जाएगा। ठीक है, A4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, करिकुलर बीटा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो CV होता है उसको हम किस रूप में भी जानते हैं, तो याद रखेंगे रिज्यूम के रूप में भी जानते हैं किसको, CV को। तो राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। रिज्यूम को CV के नाम से भी जानते हैं, और CV का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। जो कैरिकुलम विटा होता है CV का फुल फॉर्म होता है, इसको हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो योर पेंसिल कैसी होना चाहिए, तो शार्पर होनी चाहिए। ठीक है, योर पेंसिल शार्पर देन माइन। ओके, तो राइट आंसर A2 सही हो जाएगा। ओके दोस्त, A2 सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 75 क्वेश्चन, जो कि आगामी आपका जो 2024 में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें ये मॉडल सेट 99 के क्वेश्चन जो भारत स्किल के मेन वेबसाइट पे है उस पर दिया हुआ है, यानी कहीं न कहीं हो सकता है इसी में से आपको क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इसको गंभीरता रूप से गहन करिएगा, अध्ययन करिएगा। ठीक है, और जितना भी 75 क्वेश्चन करा रहे हैं इसको आप कंफर्म करके एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, इसी तरह सेट 2 और सेट 3 तीनों का हम कराएंगे। तो आप लोग चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। ओके दोस्त, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट सेकेंड में जो भारत स्किल पे दिया हुआ है। तब तक इसको आप पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।